लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि अपने को अगर बाय पे जाना है तो कॉशियसली बाय रहेंगे। रीजन क्या है, गैप अप का डेटा अपना बना था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मार्केट किसी भी तरीके से आपका किसी भी पॉइंट पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये बहुत ही लाजमी प्राइस एक्शन है। तो बहुत सारी चीज़ें लर्निंग की होती हैं, तो वो ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मार्केट अगर बड़ा गैप खुलती है तो जनरली सेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये वाला दिन क्या था, न्यूज़ वाला दिन था, इसलिए हम लोगों ने इस दिन रिवर्सल को प्लान नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक 30 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का एसएल हिट हुआ, लेकिन ट्रेड सही था, यहीं कहीं पे हमने लिया था ट्रेड। ये वाली जो कैंडल दिख रही है डोजी, इसने एसएल काट दी, छोटा सा एसएल था, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो हिट हो गया और फिर बाद में आपकी नीचे आ गई। एनीवेज बात करते हैं ऊपर से। तो ये दिन आपका बायर्स बैठे हैं, अगले दिन हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है खुलते ही आ जाए, हो सकता है हम लोगों ने 10 बजे के आसपास कहा था कि 10 बजे के आसपास कोई एक रिवर्सल को आ सकता है। वहां से मार्केट एक पुट साइड में जबरदस्त ट्रेड गिरा, उसके बाद आप देखोगे तो सेकंड हाफ में मार्केट पूरा कंसोलिडेट हो गई। ये मार्केट होती है ऑप्शन बायर का पैसा लूज कराने वाली। कभी भी याद रखना, एक चीज और बताता हूं मैं आपको जो लर्निंग वाली है, जब मार्केट फर्स्ट हाफ में 2-3 बार मूव दे देती है तो जनरली सेकंड हाफ में आपकी साइडवेज रहती है, वो चीज ध्यान में रखने वाली होती है। उसमें एग्रेसिव किधर की तरफ भी नहीं होना होता है। एनीवेज आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई पे ही है, ठीक है। कोई भी, मैंने क्या बताया था कल भी यही बात बताई थी, नेगेटिव नहीं है, लेकिन इंट्राडे में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेम चीज है, कल भी अगर गैप अप खुलती है मार्केट आपका तो एक बार इस तरीके से इंट्राडे में अपना अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। होता क्या है, जब भी ना बुल साइड भागती है ना तो आपको मौका ही नहीं देती वो, या तो आप कैरी फॉरवर्ड करके जाओ, इस लेवल पे आपको कैरी फॉरवर्ड करने में भी डर लगेगा, नहीं तो इंट्राडे में ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, ठीक है, जब भी इस तरीके का मूव आता है। तो अभी मैं बात करता हूं तो बेरिश कहां से होगा, पहला साइन जब भी इसके नीचे क्लोज होगा किसी भी प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे, तब अपने को एक बार थोड़ा सा डरने वाली बात है, नहीं तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी, इससे आज मिली थी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तीनों केस को डिस्कस करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा उस हिसाब से, ठीक है। आज हम लोगों ने ट्रेड किया ही नहीं, ठीक है, एक ही ट्रेड लिया था। रीजन क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पाते उस केस में जब भी इतना बड़ा रन अप आता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। ये आपका देखोगे, दिस इज कॉल्ड अ पेनेंट कहते हैं, या फिर कुछ लोग आपका सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। क्या हो रहा है, रेंज आपकी छोटी हो रही है। अगर ये ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर आता है जो कि आपका आ रहा है 47,150 के आसपास, 100 के आसपास, ठीक है, ये क्रॉस करेगी अगेन एक बुलिश की तरफ टुवर्ड्स दिस, ठीक है। ये होता है साइडवेज का केस। अगर सेल करना है तो कहाँ करना है, याद रखना एक चीज गलती नहीं करना, इस लेवल के नीचे ना सेल करके ये जो नीचे की लेवल आती है जहां पे एक्चुअली में एसएल होगा ना, एसएल हंटिंग होती है, क्या होता है समझना। ये आपने इसके नीचे सेल किया लेट से, ठीक है, होगा क्या, यहाँ के आसपास का एक बायर्स बैठे हुए हैं, ये स्विंग भी है, तो यहाँ से एक बार रिवर्सल का वापस से मौका मिल सकता है। तो उस केस में क्या होता है, ध्यान से इस जगह की जगह पे हाफ क्वांटिटी में सेल करके जब स्विंग तोड़ दे तब आपको फुल क्वांटिटी में आना होता है, जो कि आ रहा है समवेयर अराउंड ये लेवल, कौन सा आ रहा है अपना ये वाला, ठीक है, 46,800। तो 46,800 अभी के लिए आपका पहला सपोर्ट का एरिया, 46,800 से लेके 819 के बीच का है ना। यहाँ पे आपका ये रहा आपका डबल बॉटम, ठीक है, 769-800 के आसपास। इसके नीचे जब मार्केट जाएगी ना तो पहला आपको बेयरिश साइन दिखेगा। अगर ये फर्स्ट गो में सीधा नीचे चली गई, नॉट इंटरेस्टेड, मार्केट नीचे आया, फिर आपका प्राइस एक्शन इस तरीके से इस लेवल के आसपास बिल्ड होगा, तब अपने को शॉर्ट रेटेड मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ तक, 46,600 650 तक का, ठीक है। बेरिशनेस कब आएगी मार्केट में, जब भी क्लोजिंग आपकी लाइफ टाइम हाई के नीचे जब होगी, 46,250 के नीचे क्लोजिंग होगी, तभी आपका एक पहला साइन मिलेगा कि हाँ यहाँ से आपका नेगेटिव हो रहा है। ये धीरे धीरे करके देखना लेवल ऊपर पहुंचता जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाती है तो, ठीक है। इस एरिया को के अंदर खुलती है ये वाली स्ट्रेटेजी, व्हाट इफ गैप अप खुली, ठीक है, गैप अप खुलेगी अगेन आप कॉशियसली बाय की साइड जाना, ठीक है। मतलब अगर आप ओपनिंग एज लगा भी रहे हो तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो चीज ध्यान में रखना। मतलब क्या है, आपने लेट से बाय किया और आपको बाय करके प्रॉफिट में ट्रेड है, तो आप चाहे तो ऊपर पे कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो या फिर काउंटर ट्रेड को भी प्लान कर सकते हो। रीजन क्या होता है कि बायर्स आके बैठे हैं, इंट्राडे में आपके प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है, ठीक है। इवेंचुअली तो मार्केट को इस तरीके से ऊपर ही जाना है, लेकिन ये बीच बीच में इंट्राडे में ये थोड़ी सी गिरावट आ सकती है ना। एनीवेज अगर मार्केट आपका इस एरिया में कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है, कौन सा आ रहा है 47,300 के आसपास का, तब अपने को बेरिश पे जाना है या फिर बेरिश इसके नीचे जाना है, ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी लेवल को वन गो में तोड़ती है
इंटरेस्टेड नहीं होते। यहाँ का लेट से आपने ब्रेकआउट प्लान किया तो यहीं तक का टारगेट का प्लान करना, कंसोलिडेट करे ब्रेकआउट दे तब आपको नया फ्रेश करना। व्हाट इफ मार्केट सीधा इसके ऊपर ही खुले, फिर तो हमको कोई लेवल ऊपर है नहीं, चार्ट्स के आसपास आप देखोगे तो कोई लेवल आपका है नहीं। लेकिन जनरली क्या होता है, जितना बड़ा ये मूव होता है इसमें ही ये चीज़, ये कहाँ से ऐड होता है आपका, स्केल से यहाँ से ऐड कर लेते हैं, उतना मूव तक के आसपास का एक आता है जनरली, ठीक है। अगर आपको ऊपर के लेवल्स नहीं पता है तो आपने यहाँ पे अपने को इसका कैलकुलेट करके ऊपर जितना आ रहा है, लेट से आपका आ रहा है 46,700 के आसपास का, अगर आपका मैं क्या कह रहा हूँ गैप अप इसके सीधा ऊपर के लिए, तो वहां पे कोई नेगेटिव एक्शन कैंडल दिखेगी इस तरीके की, तब शॉर्ट पे जाने का सोचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा बैंक निफ्टी का। चलते हैं अपन लोग निफ्टी पे। हाँ, गैप अप अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन कितना खुलता है, ठीक है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलता है तभी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में वो लेवल क्या रहता है 46,750 के आसपास, इसके नीचे खुलता है तभी थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन आएगी, जब बायर्स थोड़े से परेशान होंगे। इसमें क्या है, अगर आप देखोगे थोड़ा सा निफ्टी में, मैं डेटा ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है अभी के लिए, बैंक निफ्टी से ज़्यादा कल, मतलब कल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका समवेयर अराउंड इसी चैनल में है, ये आपकी रेंज है निफ्टी में, रेंज का ही प्ले करेंगे जिधर किधर भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे। अगर मान लो पहला ट्रेड आपको सीधा एक बाय का ट्रेड मिल सकता है, रीजन क्या है, यहाँ पे ये टेस्ट कर चुका और यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट भी किया हुआ है। कौन सा वो लेवल आ रहा है 20,850 840 के बीच का, ये जोन काटेगी 20,900 920 तक का भी मिलेगा। बट अगेन कितना होगा, जितना आपका ये एरिया है, कितना एरिया आ रहा है आपका 750 से लेके 850 यानी कि 930 तक के आसपास का आपको मूव मिल सकता है एक ऊपर। चार्ट्स नहीं है ऊपर तो अपने को इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग फिबोनाची भी करते हैं बट ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो 20,930 ऊपर का आ रहा है बैंक निफ्टी। मान लो गैप अप खुलने के बाद खुलता है ये 930 950, यहाँ के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो तब शॉर्टिंग पे जाएंगे। शॉर्टिंग क्यों करनी है, इंट्राडे में ट्रेड शॉर्टिंग के मिल जाते हैं, जैसे देख रहे हो आप ये मूव मिला, एक ही ट्रेड चलना चाहिए इंट्राडे का, वही आपको पूरे दिन का प्रॉफिट बनाता है। बाकी छोटे छोटे आप स्कैल्पिंग कितने भी करते रहो, इस तरीके का एक भी मूव कैप्चर कर लिया पूरा दिन क्लोज हो जाएगा उसमें, ठीक है। निफ्टी में अभी सपोर्ट कौन सी है पहले ये देखते हैं, उसके बाद चलते हैं अपन ऑप्शन चेन पे। ये आ रहा है आपका ये पॉइंट, ठीक है 20,725 का, ठीक है। तो पहला साइन बैंक निफ्टी में कहाँ पे बेयरिशनेस का है 46,800 और 765 के बीच में, ठीक है। और निफ्टी में कौन सा रहा है वो 19,725, ठीक है। या फिर अपने को ऊपर का कितना लेवल मिल रहा था इसमें 47,500, अगर ये कौन सा लेवल है गैप अप के केस में, किस केस में, अगर गैप अप मिलता है मार्केट 600 के आसपास का नेगेटिव एक्शन पे शॉर्ट, या फिर अपना 19,930 920 से 950 के बीच में, ठीक है। ये अपने लोगों को लेवल्स मार्क करके रख लेते हैं। चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अच्छा, मैं उसका आपको बैच का अपडेट देता हूँ, जो लोग भी बैच में ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बैच अपना जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। फर्स्ट बैच सेकंड बैच है अपना जनवरी से स्टार्ट। इसकी सीट्स 10 ही है, मैंने आपको बताया था ये फिल होने वाली हैं। जैसे ही आपको अगर वो मिलता है फिर फीस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब कैसे, जैसे आपका एयरलाइंस में आप जाते हो ना, टिकट आप जितना जल्दी बुक करोगे उतना सस्ता होता है, जितना बाद में बुक करोगे उतना महंगा पड़ता है। मतलब अगर आप दिल्ली से बेंगलोर जा रहे हो, अगर आपका टिकट 8,000 रुपये का है, लेट्स से एग्जांपल के लिए आपने 2 महीने पहले किया है, तो यही टिकट आपको कितने का मिलेगा 25K का मिल जाता है, अगर आपका बिल्कुल लास्ट मोमेंट में करते हो। तो फिर आप अब जितना आप पहले से एनरोल करा लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और उसमें क्या है ना, उसमें आपको हैंड हैंडलिंग सपोर्ट के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ में आपको जो लाइव मार्केट का मजा है ना वो कहीं और होता ही नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज बात करते हैं अभी 21,000 पे आपकी मैक्सिमम कॉल्स बैठी हैं, ओके। अब आप आरबी स्कैल्पिंग वाली शीट जो लोग देख रहे हैं बहुत टाइम से अपडेट नहीं हो रही है, याद रखना एक चीज़, मार्केट जब भी एक्सपेंशन के मोड में होती है उस शीट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट 30% ऑफ द टाइम 25 to 30% टाइम एक्सपेंशन में होती है, ठीक है। मतलब क्या होता है, रनअप दिखाती है ऊपर नीचे। जब मार्केट एक कंसोलिडेट का काम करती है ना, उस केस में वो शीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? बिकॉज कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं, वो एक्जैक्टली अपने को पता चल जाएगा। तो आज से आप वो शीट देखना शुरू कर देना, आपको आइडिया लग जाएगा। अभी फिलहाल वापस से आते हैं तो यहाँ पे आपके पुट्स बैठे हैं सबसे ज़्यादा, तीनों जगह पे आपके बैठे हैं, और यहाँ पे अभी कॉल्स थोड़े से कम बैठे हैं। अगर आपको लेट से हम लोगों ने क्या देखा था 20,950 के आसपास 930 के आसपास नेगेटिव एक्शन पे, यहाँ पे कॉल राइटर्स एकदम से आने शुरू हो जाते हैं, समझ लेना वो टॉप बन गया आपका दिन का, ठीक है। यही सब चीज़ें मैं आपको बैच में सिखाने वाला हूँ, जो आपको आएगा किस तरीके से आपको पता करना है कि टॉप है या नहीं है। एनीवेज निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 20,700 से 800 के बीच में पुट राइटर्स हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 21,000 पे आए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं 47,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, और कॉल्स आपकी 47,200। समझ गए क्या होता है,
पुट राइटर्स तो आ जा रहे हैं, ठीक है, कॉल राइटर थोड़ा सा कम कॉल राइट कर रहे हैं, कल गैप अपना खुल जाए इसके चक्कर में। ये आपको डेटा में दिख रहा है, आपने निफ्टी का भी सेम चीज़ देखा, इसमें भी आपको सेम चीज़ दिख रहा है। 47,000 पे मैक्सिमम पुट्स हैं, ठीक है। और आपका अगर कोई गैप डाउन केस लगता है, मान लो आपका किसी भी कारणवश गैप डाउन लगता है, उस केस में थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। ये जो पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, हर दिन एग्रेसिव है, तो यानी याद रखना जिस दिन भी गैप डाउन होगा उस दिन थोड़ा सा कॉशियस रहना, उस दिन बाइंग की साइड मत जाना, प्रेफर मत करना, ठीक है। पता नहीं किस दिन लगेगा गैप डाउन, हमें नहीं पता है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो आई होप को समझ में आया होगा, सारे लेवल्स अपने मार्क हैं, ठीक है। जिसको भी बैच में आना है वो अपना इसमें व्हाट्सएप पे नंबर पे आ रहा होगा, उस पर अपना व्हाट्सएप कर देगा, आई एम इंटरेस्टेड इन बैच, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।